आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। श्री आत्मानंद जैन सभा मुरादाबाद द्वारा पर्युषण पर्व के 5वें दिन श्री मंदिर की में प्राप्त है स्नापत्र पूजा। श्री सरदारी लाल शिखर चंद कीमती लाल गिरीश जैन परिवार द्वारा संपन्न हुई। इसके पश्चात जैन ग्रंथ की श्री कल्पसूत्र जी की वादिनी नाकोड़ा तीर्थ से आए गुरु जी के शिष्यों द्वारा की गई। आज दोपहर ग्रंथ के अंतर्गत जब भगवान महावीर स्वामी के जन्म का वर्णन आता है तो शक्ल जैन समाज इसे भगवान महावीर जन्म महिमा के रूप में हर सूरदास के साथ मनाते हैं। आज के कार्यक्रम में परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जैन धर्म प्रभावी का आर्थिक रण 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी परम पूज्य आर्य का 105 श्री विशेष माताजी की मिश्रा में संपन्न हुए। माताजी ने अपने प्रवचन में कहा कि हम ना श्वेतांबर ना दिगंबर ना स्थान का वासी ना तेजपत, हम सिर्फ जैन हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में बड़ी बड़ों की सेवा करें। जब आपके घर में धर्म का वातावरण होगा तो बच्चों में भी धर्म के प्रति संस्कार आएंगे। माताजी ने अपने सरगणित व सुरीली आवाज में भजन गाकर सबको हर्षित कर दिया। आज के कार्यक्रम में भगवान महावीर जी की माता को भगवान के जन्म से पूर्व 14 स्वप्न दिखाई दिए थे, उनके सभी के दर्शन करेंगे। मुख्य रूप से श्री लक्ष्मी माता जी के स्वप्न को दर्शन करने का लाभ श्री दर्शन लाल कुमार हर्ष जैन, निशांत जैन, तुषार जैन परिवार ने लिया और कार्यक्रम के पश्चात पंजीरी का प्रसाद व सूर्यास्त से पूर्व भोजन का लाभ भी दिया। भगवान के पालने का लाभ श्री दर्ज दर्शन कुमार देवेंद्र जैन, गौरव जैन परिवार ने लिया। जब भगवान महावीर का जन्म महिमा महोत्सव का पूर्ण आया तो सभी भक्तों ने नाचते गाते हुए भगवान के पालने को झुलाया। रात्रि जागरण लाभार्थी परिवार के घर पर हुआ। वहां पर 14 सपनों के साथ पालने को सजाया हुआ था। भगवान महावीर के गीत श्रीमती ऋतु जैन, सुनील जैन, पायल जैन, ऋतिक जैन, नीति, शौर्य, सोनू जैन, स्मृति जैन, सुवर्षा जैन ने भजनों से सभी को नाचते गाते हुए भगवान महावीर का जन्म महोत्सव का जागरण में आनंद लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कमल जैन, रवि हर्ष, राकेश जैन, हरमेश जैन, चांदमोहन जैन, राजेश जैन, संजीव, सौरभ, गौरव, योगांशु उपस्थित थे। दिगंबर समाज के अध्यक्ष श्री अनिल जी विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान श्री राजेंद्र जैन ने की। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री राजीव जैन ने किया। हम लोगों ने सपने की बोली दी और कहते हैं सपने साकार नहीं होते। लोग कहते हैं सपने तो सपने होते हैं, कहते हैं सपने साकार नहीं होते, होते हैं सत्य के आकार नहीं होते। लेकिन देखो शीला माँ के सपने साकार हो गए और सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए। सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए और संतों के गुरुओं के चरणों में कहते हैं सास साधु का हो तो साफ दिखाई देता है, मिट्टी हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरे तो आते हैं चले जाते हैं, जिस नगर में हो आप तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है। जिस नगर में आप हो तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है। ऐसे परम पूज्य दाता स्मरणे गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री भगवान सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री शंकर सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संस्कारित रूप नर नारायण बन जाता है। नारी से संस्कारित रूप नर नारायण बन जाता है। फिर भी सदियों से दूषित है नारी, नर फिर भी पूजा जाता है। अभी आपने सपनों की बोलियां ली, सपने पिता को नहीं आते, माँ को आते हैं, क्योंकि वो एक भूमि है। बीज कितना अच्छा भी हो, भूमि अच्छी नहीं होगी तो बीज
बनतेगा नहीं। मैं हमेशा से कहती हूँ कि आज हमें दोबारा जागना होगा। हम इस तरह से बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी बात होगी जब हर नारी संकल्प ले कि अब हमारे यहाँ तीर्थंकर जैसी संतानें हम, और उसके लिए कोई कठिन काम नहीं है। लोग कहते हैं वर्तमान युग में कैसे अच्छे से जिया जाए, कैसे पुरानी पद्धतियों में जिया जाए। हमने कहा हमारे यहाँ वो पद्धति थी, कोई आता तो हम पैर छूते थे और बड़े आशीर्वाद देते थे, दूधो नहाओ पीतो फलो। आजकल आपको पता है दूध डिब्बे का है, दूध डिब्बे का है और कालीन विदेशी है। अब औलाद तुम्हारी वफादार कहाँ से होगी। इतना ही नहीं, हमें हर लोगों को तब तक हम अपने तीर्थंकरों के बारे में कहते रहेंगे कि वो ऐसे थे ऐसे थे। हर बेटा बाप का प्रमाण पत्र होता है। हमें पुनः हमारे तीर्थंकर संतों जैसी, क्योंकि कहा है पूत जने तो ऐसा जन, पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सुर और नहीं तो माई यूं भली मती गवा में लो। आपको पता है माँ पुण्य से मिलती और पत्नी पसंद से मिलती। माँ 25 साल अपने बेटे को सिखाती पढ़ाती है, लेकिन पत्नी आए तो 2 दिन में। अच्छी पत्नियां बहुत अच्छी होती हैं ऐसी आदमी। हमारी सतियों के बारे में देखिए, सतियों ने क्या आदर्श निभाए हैं। अपने पति के साथ ना जाकर सास ससुर की सेवा में रही। आज हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, अपना ख्याल रखना। बोली जा रही है, इधर ध्यान दे, बोली जा रही है। 61 जो एक मन, 61 जो एक मन, एक बार साधु राम श्री साधु राम कुमार जैन परिवार ने ये लाभ दिया है, तो बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अभिवादन। मैं राजीव कुमार जैन, महामंत्री श्री आत्मानंद जैन सभा मुरादाबाद, श्वेतंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व के आज 5वें दिन जैन ग्रंथ श्री कल्पसूत्र जी के प्रवचन के अंतर्गत जब भगवान महावीर स्वामी के जन्म का वर्णन आता है तो उसको पूरा जैन समाज भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म महोत्सव के रूप में खुशियों के साथ उसको मनाता है। ये हर वर्ष पर पर्युषण के दिनों में ही जन्म कल्पसूत्र जी की वांछनी होती है और उसके अंतर्गत ये जन्म महिमा महोत्सव मनाया जाता है। आज हमारे श्री संघ का बहुत बड़ा सौभाग्य कि दिगंबर जैन साध्वी आरिका रतन 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, श्री विश्व यश माता जी, यहाँ पर उनके निश्रा में आज का ये जो 5वें पर्युषण पर्व का कार्यक्रम था जन्म महिमा महोत्सव का, वो उनकी निश्रा में मनाया गया। सभी इसमें जब भगवान का जन्म हुआ था तो भगवान की माता त्रिशला रानी ने 14 स्वप्न देखे थे, तो उन 14 स्वप्नों का यहाँ अवतरण किया जाता है और उसकी बोलियाँ बोली जाती हैं। जो भी परिवार उसका लाभ लेता है वो सभी को उनके दर्शन कराता है। और आज पालने की बोली भी होती है, भगवान के पालने की बोली भी होती है। तो पालना, आज भगवान का पालना श्री दर्शन कुमार देवेंद्र जैन गौरव जैन परिवार के घर पर गया है, तो उनके निवास स्थान पर रात्रि कीर्तन होगा, जागरण होगा, जिसमें सभी आज भगवान महावीर स्वामी से संबंधित गीत गाते हुए, नाचते गाते हुए बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस महोत्सव को मनाएंगे। शशि भूषण माता जी ने यही कहा
ना हम दिगंबर हैं, ना हम श्वेतंबर हैं, ना स्थानकवासी, ना तेरापंथी, हम सिर्फ जैन हैं। आज उन्होंने मुरादाबाद नगर की बहुत ही अनुमोदना करी, तारीफ़ करी, प्रशंसा करी कि यहाँ पर जो जैन समाज है, जो भी महावीर, भगवान महावीर के कार्यक्रम होते हैं, चाहे जयंती महोत्सव समिति हो, जो भी कार्यक्रम होते हैं वो मिलकर मनाते हैं। ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ये मुरादाबाद का एक बहुत ही अच्छा कार्य है। और आज जो साधी महाराज साहब ने अपना प्रवचन किया और जो भक्ति के गीत गाए, उससे पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया और माताजी महाराज के शिष्यों में शुमार हो गए। तो आज माताजी ने अपने सुंदर वाणी से बहुत ही सारगर्भित प्रवचन दिया, उपदेश दिया, जिसे हम अपने जीवन में उतारने की पूरी चेष्टा करेंगे।